अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अगर आप ऑनलाइन कारोबार करते हैं, ई कॉमर्स करते हैं, तो उसके लिए आपको डिफरेंट कुरियर कंपनीज के साथ अकाउंट ओपन करवाना पड़ता है। तो अगर आप दराज के ऊपर काम करते हैं, वहां पर अपना स्टोर रन करते हैं, अगर आप टीसीएस, लैपर्ड या कोई भी कुरियर कंपनी यूज करते हैं, तो उसके लिए आपको अब कहा जा रहा है कि आपने अपना एनटीएन वहां पर जब तक आप नहीं लगाएंगे तब तक आप अपना सीओडी अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। तो अपना सीओडी अकाउंट ओपन करने के लिए एनटीएन अगर आपने बनाना है तो एनटीएन आप कैसे बनाएंगे? देखिए, आप घर पर बैठकर खुद भी अपना एनटीएन क्रिएट कर सकते हैं। एनटीएन क्रिएट करने के लिए आपको 3 से 4 चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहले आपको सीएनआईसी चाहिए। अपना सीएनआईसी है तो सीएनआईसी के अगेंस्ट आपका जो सीएनआईसी के ऊपर नाम लिखा हुआ है उसी फॉर्मेट के अंदर आपने अपने स्पेलिंग लिखने हैं, अपना नाम लिखना है, सीएनआईसी नंबर पुट करना है। उसके बाद आपने अपना मोबाइल नंबर और ईमेल देना है, अपना एड्रेस देना है, आपका एनटीएन क्रिएट हो जाएगा। जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है, अकाउंट क्रिएट होने को ही जिस तरह से आप फेसबुक पर जाकर अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, उसी तरह से जब आप एफबीआर की वेबसाइट के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपका एनटीएन क्रिएट हो जाता है। अब आप अपना एनटीएन किस तरह से चेक कर सकते हैं? वो आप टैक्स आसान एप्लीकेशन के थ्रू भी चेक कर सकते हैं, आप आईआरएस की वेबसाइट के थ्रू भी अपना एनटीएन चेक कर सकते हैं। मगर याद रखें, एनटीएन क्रिएट करना अकेला काफी नहीं है। अब लोग क्या कर रहे हैं, मुझे मल्टीपल कॉल्स रिसीव हुई हैं कि हमें सिर्फ एनटीएन बनाना है, अपनी टैक्स रिटर्न सबमिट नहीं करनी। अगर आप अपनी टैक्स रिटर्न सबमिट नहीं करेंगे, आपको 114(4) का नोटिस आएगा। आप फिर भी टैक्स रिटर्न सबमिट नहीं करेंगे, आपको 182(2) का पेनल्टी का नोटिस आएगा कि अगर आप अपनी टैक्स रिटर्न सबमिट नहीं करते तो हम आपके ऊपर पेनल्टी लगा देंगे। अच्छा, अब दराज के ऊपर क्या होता है कि आप अकाउंट अपना भी बना रहे हैं, अपनी फैमिली मेंबर्स जितने भी हैं सबका बना रहे हैं। तो सबको अगर आप एफबीआर के ऊपर रजिस्टर कर रहे हैं, एनटीएन बना रहे हैं, तो कल को अगर उनको नोटिस आते हैं तो उसकी लाइबिलिटी किसके ऊपर जाएगी? तो एफबीआर के ऊपर एनटीएन बनाने के बाद टैक्स रिटर्न सबमिट करना कंपलसरी है। टैक्स रिटर्न अगर आप सबमिट करते हैं तो ये कोई पहाड़ नहीं गिर जाएगा। तो सिर्फ क्या करना है, आपने कंप्लायंसेस करनी है। कोई भी आपका टैक्स कंसल्टेंट है तो आप उसकी सर्विसेज लेंगे, उसको बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि आपने अपने स्टोर के थ्रू 10 लाख रुपए की आपने जो है वो शिपिंग की है, 10 लाख रुपए आपने ग्रॉस रेवेन्यू जनरेट किया है, 6 लाख रुपए की आपकी परचेज है, 4 लाख रुपए का आपका मुनाफा है। तो 4 लाख रुपए के ऊपर तो कोई टैक्स ही नहीं है, 6 लाख रुपए के ऊपर भी कोई टैक्स नहीं है। अगर 10 लाख रुपए आपका प्रॉफिट भी हो, उसके बाद अगर गवर्नमेंट ने 2% आपका ऑलरेडी एडवांस टैक्स आपका डिडक्ट कर लिया है, तो उसके बावजूद भी आपका किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं बनता। तो आप किसी अच्छे कंसल्टेंट को अगर हायर करते हैं तो किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप अगर अपनी इसके लिए ई कॉमर्स के लिए अपना अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, एनटीएन बनवा रहे हैं, तो अपनी टैक्स रिटर्न्स लाजमी सबमिट करें, अदरवाइज आपको भारी जुर्माने लग सकते हैं।